जय हिंद दोस्तों आज की क्लास यहाँ पर घातांक और करनी को लेके क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर सरलीकरण, घातांक और करनी ये वाली इसकी सेकेंड क्लास है और इससे पहले हमने बेसिक क्लास पूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज की जो क्लास है इसको इस तरीके से समझना है कि जैसे पहली दूसरी में किसी बच्चे को किसी बारीक बारीक चीजों को समझाया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर पूरा डिटेल में हम देखेंगे एक एक चीज को। लेकिन यहाँ पर ये मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मेंटल सिमुलेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर यह समझना जरूरी है कि आपको मैथ्स बहुत आसान कब लगेगी, बहुत सरल कब लगेगी। यदि आपको मैथ्स कठिन लगती है तो बहुत आसान कब लगेगी। तो आपको सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है, जो आपको पता भी है कि मैथ्स स्टार्ट होती है एक एक अंक से। एक एक अंक से क्या बनता है, संख्याएं बनती है और कुछ छोटी मोटी संख्याओं से मिलकर सवाल बनते हैं और सवालों से मिलकर क्या बनती है, पूरी मैथ्स कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर मैथ्स बनती। तो आपको सीखना क्या है, आंकड़ों से खेलना सीखना है। ठीक है, संख्याओं से खेलना सीखना है। संख्याओं से खेलना सीख गए तो फिर सवालों से खेलना सीख जाएंगे और सवालों से खेलना सीख गए तो पूरी जो मैथ्स है वो बहुत आसान हो जाएगी। और इसके लिए आपको हमेशा एक थॉट्स को याद रखना बहुत जरूरी है और वो थॉट्स ये हैं कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो दोस्तों ये जो थॉट्स है इसको याद रखना है, ध्यान रखना है और आज की जो क्लास है इसको बहुत आसान बनाना है और बहुत आसान तरीके से कुछ ही मिनटों में ये जो क्लास है पूरी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कम से कम जितने से ज्यादा हो सके उतने सवाल करेंगे, लेकिन कुछ ही सेकेंडों में एक एक सवाल को खत्म करेंगे। अब कैसे, बस देखते रहिए। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर ये जो सवाल है दिखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन्हीं सवालों को परीक्षा में गलत करके आते हैं। और ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो पूरी मैथ्स में अप्लाई होते हैं और पूरी मैथ्स में काम आते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करें। और सबसे पहला वाला जो सवाल है घातांक, करनी और सरलीकरण का, यहां पर पार्ट सेकेंड है। ठीक है, और टाइप फर्स्ट है। सवालों का ये पहला टाइप है। फर्स्ट वाले टाइप में इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से कितने प्रकार के बनेंगे तो वो यहाँ पे देखना है। यहां पर सबसे पहला वाला प्रश्न है, इसको देखेंगे, उसके बाद में फिर डिवाइड वाले पे जाएंगे। ठीक, तो इसको यहां पर देखें। यहां पर ये दिया है कि 2a² और b क्यूब, उसके बाद c की पावर 4 है, फिर इंटू है, फिर 3a1, उसके बाद b2 मतलब b² और c की पावर 3 है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा और उसके ऊपर घात लगी हुई मिलेगी। ठीक है, a की जगह b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, p q r x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ पर जहां पर भी डॉट लगा है, गुणा लगा है, सारा सारा मतलब पूरी सीरीज काय में है तो गुणा में है, इतना केवल याद रखना है। जहां डॉट लगा वो भी गुणा है, जहां गुणा लगा वो भी गुणा है। ठीक है, सारे काय में है तो मल्टीप्लाई में है। राइट, अब यहां पे सबके मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ये 3 का 2 में कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखो a, यहाँ पर a की पावर 2 है मतलब a² है और यहाँ पर a की पावर 1 है। तो यहाँ पर आपको बेसिक क्लास में ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। आधार समान है तो घातें जुड़ती है, इतना यहाँ पर याद रखना है। तो a और a समान है। ठीक है, ये a और ये a क्या है, समान है। अब ये समान है आधार तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। मतलब a की घात कितनी हो जाएगी, 2 ये और 1 3, 2 और 1 3, तो यहाँ पे कितना लगा दें, 3। राइट, अब इसके बाद में फिर देखो b को, तो ये b की घात 3 है और यहाँ पर 2 है, मतलब टोटल मिला के b की घात कितनी हो गई, तो b की घात हो गई यहाँ पे 5। राइट, और c की घात यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है, तो बताओ यहाँ पे c की घात कितनी हुई, तो आप यहाँ पर बोलोगे c की घात हो गई 7। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सवाल है, इसका आंसर आपके सामने ये निकल आया। राइट, इस तरीके से सवाल दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि मैथ्स को बहुत आसान बनाना है तो ऐसे ही बारीक बारीक चीजों को आपको सीखना पड़ेगा शुरुआत में। ठीक है, यदि आपको दौड़ना सीखना है तो सबसे पहले पैदल चलना सीखना पड़ेगा। ठीक है, यही कंडीशन इन सवालों में है। अब सेकेंड वाला प्रश्न यहाँ पे देखें, सेकेंड वाले में क्या बोला है इसमें, तो इसमें यहाँ पर दिया है 5d की पावर 3, p की पावर 2 और t की पावर 1, फिर यहाँ पे दिया है। अब इन दोनों कोष्टक के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, गुणा है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, गुणा है।
तो यहाँ पर सबका आपस में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। लेकिन कैसे गुणा करना है अभी यहाँ पर बताया, ठीक वैसा ही करना है, ठीक। अब 5 का 2 में कर दो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पर d है, यहाँ पर भी d है, ठीक है। अब ये बताओ इस d की घात कितनी है, 2 है, इस d की घात कितनी है, 3 है। आधार समान है, d क्या है, आधार है, और ये घात है। आधार समान है तो आधार को एक बार लिखो, और घात कितनी, ये 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, राइट, 5। उसके बाद फिर देखो p को, तो ये जो p है और इधर p है, ये p की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो p को एक बार लिखो और आधार, ये घात को इसको जोड़ दो, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 3 2 कितना होगा, 5। उसके बाद t को लो, तो t की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 5 है, टोटल कितनी होगी, ये 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर है आपके सामने, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है बेसिक एकदम सिंपल कंसेप्ट जो आपको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आए, तीसरा वाला प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो नए स्टूडेंट्स है उसको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो पुराने स्टूडेंट्स है उनको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से ये सवाल हल हो जाएगा। लेकिन आसान को बहुत आसान बनाना है। आसान है इसका मतलब ये नहीं समझना वो आसान है, ठीक है। आसान को और आसान कैसे बना दें, ये कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना है हर एक प्रश्न में, हर एक क्वेश्चन में यही इस्तेमाल करना है, तो और टाइम आपका सेव होगा। अब देखो, अब यहां पर ये करने से पहले आपको थोड़ा सा अलग इस तरीके से यहां पे ले जाऊंगा। आप ये बताओ कि यहां पे 4:2 दिया है, 4/2 दिया है, ठीक है। 4 के भाग में क्या है, 2 है। इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पर 4/2 कर सकते हैं, ये भी भाग में है, ये भी भाग में, ठीक। अब इसको ये 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है, काट सकते हैं। यदि हम यहां पे लाके इस तरीके से लिख के काट सकते हैं तो हम डायरेक्ट भी तो काट सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 बटे में 1 है, तो 1 को हटा दो, आपका आंसर कितना आया, यहाँ पे 2 आया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर यदि संख्या को इस तरीके से काट सकते हैं तो यहाँ पर ABC को भी काट सकते हैं। अब देखो यहां पर ये 12 है और ये कितना है, 2 है, मतलब भाग हो रहा है, बीच में क्या है, भाग है, मतलब कटेगा, ठीक है, गुणा नहीं होगा, कटेगा। यहां पे क्या था, गुणा था इसलिए गुणा किया था, लेकिन भाग है तो यहाँ पे कटेगा, काटना है। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 छंग 12, राइट। अब इसके बाद फिर a की बारी है, तो a की घात यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे a की घात कितनी है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो एक a से एक a कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो एक a से एक ये घात काट लो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 की घात 1 बचेगा। तो इस तरीके यहाँ पे 6 लिख लो, a की पावर 1 लिख लो। अब बारी किसकी है, b की, तो b की घात कितनी है, 2, ये 4 है, यहाँ पे यहाँ कितनी 2 है, राइट, यहाँ पे 4 है और उधर कितनी है, b की पावर 2 है। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार में, तो 2 या घात रहेगी, तो b की घात कितनी रहेगी, 2। ये c 2 है यहाँ पर, ये 3 है, तो ये 3, ये 2 से, इसमें से 2c जाएगा तो कितना, 1c बचेगा, मतलब c का पावर 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कटा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो आपको सीधे इस तरीके से काट देना है। चाहो तो आप इस तरीके से लिख के भी काट सकते हो कि यहाँ पर 12 लिखा है, फिर a² लिखा है, फिर b4 लिखा है, c3 लिखा है, फिर इसको लिखा है बटे में 2a, उसके बाद b², फिर c², ऐसे लिख के काट सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। सीधे सीखना है, सीधे किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इसमें ऐसा भी नहीं कि कुछ रटने वाली चीज है, यहाँ पर रटने वाली तो है ही नहीं, आपको पहले से ही पता है, क्योंकि यहाँ पर भाग में है तो कोई भी संख्या भाग में हो तो एक दूसरे ऊपर नीचे कट जाती है, ठीक है, इतना तो पता है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ, तो अब बढ़ते हैं आगे। और अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, लेकिन दिमाग वही इस्तेमाल करना है जो यहां पर किया था, ठीक है। जैसे ये किया था वैसे ही ये है, बस ये है कि इसको इस फॉर्म में लिखा था तो इसको ये वाले प्रश्न को ऐसा बना के दे दिया, ठीक है, मतलब ऐसा था तो बटे में लिख के दे दिया, राइट। अब इसका सीधा सीधा आपको उत्तर निकालना है, तो देखो यहां पर उत्तर कितना निकलेगा, 7 दूना कितना होगा, 14 होगा, 7 दूना कितना होगा, 14, मतलब 1 के बटे में कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, राइट। फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं, 2, ये 5 है, तो 3 घात से ये 3 कट जाएगी, ठीक है, तो कितनी बचेगी, 2, 5 में से 3 गया तो 2। तो अब यहाँ पर a की घात कितनी रहेगी, 2 ऊपर, ठीक है, a की घात 2। अब b की घात कितनी है, 2, और ये 3 है, तो 2 से 2 गया तो यहाँ पे कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये 3 को काट दो तो b की घात कितनी आएगी, 1 आएगी, राइट। फिर c की घात कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इससे ये जाएगा तो कितना, 1 बचेगा, ठीक है। तो c की पावर कितनी, 1 बचेगी, मतलब आपका जो आंसर है वो कितना है, a² bc बटे में कितना है, 2, ये आपका उत्तर है।
राइट। तो इस तरीके से प्रश्न है, बहुत सिंपल से है, लेकिन अब धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे अच्छे वाले थोड़े से प्रश्न लेते हैं, लेवल बढ़ता जाएगा। राइट। तो सबसे पहले इसको लिख ले, लिखना चाहे तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी बाद में लिख लेना है। चलिए, अब इसके बाद में यहां पर 4 प्रश्न नए हैं, दूसरे हैं, थोड़ा सा लेवल अब बढ़ा दिया है। ठीक है, पहले वाले जो प्रश्न थे थोड़ा सिंपल थे, लेकिन अब यहां पर थोड़े से हाई लेवल के मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं, सिंपल से हैं प्रश्न ये भी, लेकिन समझने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स के लिए उनको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, बाकी जो पुराने हैं उनके लिए सिंपल है। लेकिन पुराने वाले भी इनमें काफी गलतियां कर जाते हैं, जो जिनको आते ही मैथ्स वो भी इसमें काफी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं यहाँ पे देखते रहें और आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या गलतियां होती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ लो 5 की घात 1/4 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे गुणा में 125 लिखा है, और इसकी घात में 0.25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये इस तरीके से आया और पॉइंट में आया, और पॉइंट में मान लो से देख लिया किसी प्रश्न को, तो वहां पे ही उसको छोड़ने का पूरा मन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट वालों से टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5 है, तो 5 की घात कितने लिखो, 5 1/4 ही लिखो। ठीक है, जो लिखा वही लिखो। उसके बाद आप ये बताओ कि ये जो 125 है, इसकी घात 3 हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर यदि 5 गुणित 5 करेंगे तो 5 25 और 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, तो 25 पंजे 125 होता है, तो यहां पर 125 को हम 5 लिख सकते हैं, और इसकी घात कितनी 3 बार है तो 3 लिख सकते हैं। राइट। अब उसके बाद में फिर यहां पर ये कर लें कितना, 0.25, तो 0.25 यहां पे लिख लें। राइट, इतना हुआ। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें तो अब यहां पर आधार क्या है, दोनों का समान है, तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। लेकिन जुड़ने से पहले इसको पहले यहां पे थोड़ा समाधान कर ले इसको, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इनका गुणा कर लो आपस में, ताकि एक घात बन जाएगी। तो यहां पर 5 की घात 1/4 गुणित, और यहां पे 25 त्या 75 होगा, 25 त्या कितना होगा, 75 होगा। या फिर थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट को हटाओ और बटे में क्या लगा लो, 100 लगा लो। ठीक है, पॉइंट को हटाया, बटे में 100 लगाया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 नंबर थे यहां पर। राइट, इस तरीके से, और 25 से 100 काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100 होता है। ठीक है, तो 1/4 आया। यहां पर भी क्या है, 1/4 ही है। ठीक है, मतलब यहां पे ये प्रश्न जम जाएगा। अब ये 3 का 1 में गुणा करो, क्योंकि ये घात इस घात के ऊपर है, कोष्टक के ऊपर है, मतलब गुणा होगा। तो 3 का 1 में गुणा करो, 3 एकम 3 होगा, मतलब 5 की घात 3 बटा क्या आएगी, 4 आएगी। राइट, इतना हुआ। अब इतना हुआ तो अब आगे अपने आप आंसर निकल आएगा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। ठीक है, आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो आधार को एक बार लिख दो यहां पर, और घातों को जोड़ दो, 1/4 आएगा प्लस 3/4 आएगा। राइट, ये है। तो यहां पर इन दोनों को जोड़, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो अब इनका एलसीएम लेंगे तो बटे में 4 है, तो 4 ही लिखना है। 3 और 1 कितना होगा, 3 और 1 4 होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 4/4 हुआ, मतलब एक, ये 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा, तो घात कितनी 1 आएगी। मतलब आपका जो आंसर आएगा 5 की घात 1, मतलब क्या होता है, 5। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर है, इस पूरे का आंसर क्या है, केवल 5 आया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रश्न को कंप्लीट करना है, और उसके बाद में फिर बढ़े आगे, और अगला वाला प्रश्न ये आप खुद एक बार वीडियो को रोक ले और उसके बाद में फिर यहाँ पर करें, और हो सके तो इसका आंसर निकालने के बाद फिर आप यहाँ पे इस वीडियो को देखें। तो अब यहाँ पर देखो, अब इसमें करना क्या है, यहां पर माइनस में घात दी है, यहां पर माइनस में घात दी है। अब इसमें भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, या फिर इसको छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते हैं, पहले से माइंड में ये पिक्चर बना लेते हैं कि ये प्रश्न अपने से नहीं होगा। राइट, अधिकतर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है या फिर जो मैथ्स में थोड़े से कमजोर स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये प्रश्न भी हल करना काफी बड़ी बात होती है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं, लेकिन जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखी, उनके लिए ये प्रश्न बहुत आराम से हो जाता है, एकदम चुटकियों का काम है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देखो। अब इसको समझने के लिए एक सबसे छोटा सा एक पॉइंट है जो बता रहा हूं मैं, इसको समझ लो। यहां पर यदि मैंने ये लिखा कि 1/1 की घात 5, 1/1 की घात कितनी, 5, तो 1 की घात 5 लिखी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको बताया था मैंने। अब इसको यदि ये अभी बटे में है, इसको ऊपर ले जाना हो तो क्या होगा, यहां पर 1 की घात
5 हो जाएगी। ठीक है, यहां से अभी क्या है प्लस की है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा a की घात माइनस हो जाएगी, और ये वापस नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा a की घात प्लस 5 आएगी। इसका मतलब यहां पर ये है कि इसको पलटा दे रहे हैं, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दे रहे हैं, तो ये माइनस में हो जा रही है, और नीचे वाला ये ऊपर वाले को वापस नीचे करेंगे तो फिर से प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कहानी हो रही है। तो ये कहानी जब ऐसे हो सकती है तो ये कंसेप्ट आप यहां पे इस्तेमाल कर लो तो बहुत आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएगा। क्या करना है, देखो यहां पर ये जो 216 है इसको ऊपर कर दो और 1 को नीचे कर दो तो नंबर क्या होगा, पलट जाएगा। अब नंबर जब भी पलटता है तो घात क्या होती है, प्लस में हो तो माइनस में हो जाती है और माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। इतना आपको पता है यहां से, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये क्या होगा, 216 को ऊपर करो और 1 को नीचे कर लो, और इस तरीके से यहां पर ये घात जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी और 2/3 हो जाएगी। ठीक है, अब प्लस में हो गई। अब इसी टाइप से यहां पर ये भाग में है, राइट। अब यहां पर 127, ये 1/27 है तो इसको भी उल्टा कर दो तो ये वाली घात जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी, तो 27/1। ठीक है, 1 में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये होगा। ठीक है, अब इसको हमने प्लस में कर लिया। प्लस में करने के बाद में बहुत आसान है ये। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, 50% आपकी जो प्रॉब्लम थी वो हट गई यहां से। अब इसको कर लो। अब यहां पे ये बताओ, ये जो 216 है इसको हम टुकड़े करेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर 6 की घात 3, 6 की घात क्या लिख सकते हैं 3, मतलब यहां पर 6 गुणित 6 गुणित 6, तो 36 होगा, और 36 में फिर ये 6 का करेंगे, ये 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अब ये बटे में 1 है, इनको हटा दो। ठीक है, बटे में 1 है, इनको हटा दो, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ से हटाया, और यहाँ पर 216 को हम लिखेंगे 6 की घात 3, और इसके ऊपर घात क्या है 2/3, तो इस घात को यहाँ पर 2/3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर भाग में यहाँ पर है, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 की घात 3। ठीक है, और 3 की घात 3 है तो फिर इसके ऊपर है 4/3, तो यहाँ पर 4/3 आया, राइट। इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे देखो, ये 3 से ये 3 गया, ये 3 से ये 3 गया, इस 3 से इस 3 को मत उड़ा देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, सवाल ही खत्म हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से अब यहाँ 6 की घात कितनी है 2, 3 की घात कितनी है 4, राइट। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर 6 की घात 2 है तो 6 की घात 2 को हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 6 गुणित 6। ठीक है, और यहाँ पे बटे में क्या है, भाग में क्या है 3 है, 3 की घात 4 है, तो बटे में यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 3 की घात कितनी 4 है, तो यहाँ पे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, तो ऊपर कितना आएगा 4, नीचे का कितना आएगा 3 3 9, तो यहाँ पे 4/9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 4/9 आपका आंसर आया। तो इस तरीके से यहाँ पर इतना आसान है ये सवाल, राइट। अब ये सवाल हुए, तो अब ये वाले प्रश्नों पे आ जाओ। तो ये वाले थोड़े से XYZ वाले हैं, XY वाले हैं, ये नंबर वाले थे, थोड़ा सा आसान थे, लेकिन XY वाले में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई जरूरत है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर इसको हल करो, इसमें हल करो, तो इसमें एक बात पहले, सबसे पहले ये देख लो कि इनका जो आधार है सभी का वो एक जैसा है, समान है या अलग है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पर XY है, यहाँ पर भी XY है, यहाँ पर भी XY, मतलब समान है। ठीक है, आधार क्या है समान है, तो जब आधार समान है तो उसको हम एक बार लिखते हैं केवल। ठीक है, आधार जब समान है और सब संख्याएं गुणा में है तो उसको केवल एक बार आधार को लिखेंगे, और जितनी घातें ऊपर है इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, a माइनस बी में प्लस कर देंगे किसको, b माइनस सी में, इसको प्लस कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर a माइनस बी लिखो और प्लस कर दो किसको b माइनस सी को, और अब फिर प्लस करो किसको c माइनस a को। ठीक है, ये कर दिया, और अब यहाँ पर ये माइनस का a ये प्लस का है तो ये कटा, उसके बाद में ये c प्लस का है, ये माइनस का ये कटा, ये b माइनस और प्लस का ये भी कटा, मतलब टोटली यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो टोटली यहाँ पे 0 बचा। घात के रूप में कितना है 0 है, तो इस तरीके से यहाँ पे x और y की घात 0 और किसी भी नंबर की घात 0 हो तो उसका आंसर सिर्फ 1 आता है। नंबर घात कितनी भी मान लो सिर्फ 0 हो, लेकिन नंबर यहाँ पे आधार कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे 100 लगा लिया, इसकी घात 0 लगा ली तो भी इसका ये मान कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर xy की घात 0 है तो इसका भी मान कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, और इस प्रश्न को ठीक वैसे ही करना है जैसे ये वाला किया, राइट, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें यह है कि यहाँ पर x बटा y है, ठीक है, नहीं x की घात a
और x की घात b है, इस फॉर्म में दिया है, बटे में दिया। ये गुणा में दिया था सीधे सीधे, तो सीधे सीधे हो गया, लेकिन यहाँ पे ये भाग में दिया है तो भाग की तरह दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले भाग वाले दिए थे तो भाग वाले क्या होते हैं, तो भाग वाले कट जाते हैं, ठीक है, या फिर माइनस हो जाते हैं, ठीक है, भाग वाले। अब ये गुणा में है तो प्लस हो गए, यहाँ पर जो भाग वाले हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x और x दोनों भाग में है तो एक बार आधार को लिखो, ठीक है, और भाग वाले हैं तो इनको घातों को क्या करना है, माइनस कर देना है। घातों को क्या करना, माइनस करना, मतलब a माइनस b हो जाएगा, a माइनस b, ठीक है। अब इसके बाद में इसके यहाँ पे क्या लगा दो, कोष्टक लगा दो, और उसके बाद में आपको ये पता है कि इसके ऊपर भी घात है ये a प्लस बी, तो इसको a प्लस बी यहाँ पे लिख दो, राइट। फिर यहाँ पे भी वैसे ही करो, आधार समान है, ठीक है, लेकिन भाग में है तो आधार समान है तो एक बार लिख लो, और उसके बाद में भाग में है तो घटा लो इसको, तो b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, राइट। और उसके बाद में फिर ये वाली घात भी लिख लो, b प्लस सी, राइट। और उसके बाद में फिर आधार समान है, एक बार लिखो, फिर यहाँ पे भाग में है तो c माइनस ए कर दो, घटा लो, और फिर ये वाली घात भी इसको लिख दो गुणा में, c प्लस ए, राइट, ये हुआ। अब इसके बाद अब फिर यहाँ पर क्या करो, अब देखो अब सबके सब काय में है, गुणा में है, सारे सारे काय में है, गुणा में है, लेकिन गुणा में है, इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना है, गुणा वाला बाद में देखना है। तो देखो यहाँ पे ऊपर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये पता होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी लिखो या फिर a माइनस बी और a प्लस बी, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता होगा, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं तक आपने पढ़ा है, ठीक है, और आज भी ये पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सूत्र पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, इसका मतलब ये है कि x की घात के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर b माइनस सी है, b प्लस सी है, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर सकते हैं, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर से यहाँ पर x की घात में क्या कर सकते हैं, c माइनस है, c प्लस है, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब देखो यहाँ पर अब सब के सब क्या है, गुणा में है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर x की घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो, इसमें किसको जोड़ना है, तो दूसरे वाली घात को, तो प्लस करो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखो, इसमें किसको जोड़ना है तो इसको, फिर प्लस करो और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखो, राइट। ये लिखने के बाद में अब देखो इसको ध्यान से, तो सिंपल इसको काट लेंगे, ठीक है, सिंपल इसको काट लेंगे। देखो यहाँ पे a प्लस का है, ये माइनस का है, तो इससे प्लस माइनस कटा, b माइनस प्लस कटा, c माइनस प्लस कटा, और x की घात कितनी आई, तो आप यहाँ पे बोलो इसकी घात कुछ भी नहीं, मतलब 0 है, ठीक है। अब 0 आया, 0 बराबर क्या होता है, एक किसी भी नंबर की घात 0 हो तो उसका नंबर, ये मान कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से हल होते हैं यदि आपने समझ लिया एक बार तो, ठीक है। अदरवाइज यदि नहीं समझा और आसान को आसान समझ के उसको गिव अप कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया, तो वही आपके नंबर कटवा देंगे एग्जाम में। इसलिए ये जो बारीक बारीक चीजें मैंने बताया है ये बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है और आसान तरीके से पूरे टॉपिक को हल कर लेना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्लास है इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी हमने प्रश्न वगैरह करे हैं आपको एक एक प्रश्न पूरा ध्यान से देखा होगा तो समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को सबसे पहले आप यदि पसंद आया हो तो लाइक कर लें, और इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे हमें भी सपोर्ट मिलेगा, और हमसे कि यहाँ पर एक दूसरे, आप भी स्टूडेंट हैं हम भी स्टूडेंट हैं, सभी साथ में मिल के चलेंगे तो थोड़ी ज़्यादा लंबी दूरी तक हम तय कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।